अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फार्म की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। संडे का दिन है, रोशन सुबह है, आप देख सकते हैं सर्दियों की आमद है। तो एक हल्की हल्की जो है ना वो सर्दी और धूप के अंदर एक हल्की हल्की नरमी आनी शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब आए हैं हमारे पास। डॉक्टर साहब का पहले भी मैंने आपको तारुफ़ करवाया था। डॉक्टर साहब माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब पीएचडी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को जो जो क्यों हम डॉक्टर साहब की बातें ज़्यादा आप तक लेके आते हैं, सुनाते हैं, क्योंकि ये वो वाला जो एक नॉर्मल टिपिकल वेट होता है, ये वो वाले नहीं है। इनको एक इज़ अ पीएचडी स्टूडेंट, माशाल्लाह पीएचडी वो कर रहे हैं। और सब जिस बंदे की सब्जेक्ट पीएचडी और वो भी बकरी के अंदर पाकिस्तान में इस लेवल का, यानी कि पीएचडी का डॉक्टरेट लेवल का भी बकरी के अंदर आपको एक्सपर्ट मेरा ख्याल है गिने चुने ही मिलेंगे। शायद मैं नहीं जानता, किसी और को अगर हैं तो मैं नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब पहले तो ये कि आज का जो टॉपिक था जैसे हमने डिस्कस किया था वो ये कि हमें बहुत ज़रूरी है कि फार्मर को समझाना कि फ़ायदेमंद फार्मिंग कैसे होगी। और फ़ायदेमंद फार्मिंग आपका बकौल आपके तब तक नहीं होगी जब तक डिज़ीज़ को आप आने से ही रोक दें। डिज़ीज़ आए ही ना आपके फॉर्म के ऊपर, आ गई तो फिर उसके तो मसाइल वो अपने कुछ ना कुछ छोड़ के ही जाएगी। तो क्या आपका ख्याल है सर कि सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद फार्मिंग के अंदर डिज़ीज़ को के आए ना, क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पर गौर करने की हमें ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपके पूरे सवाल को अगर मैं एक लफ्ज़ में कंक्लूड करूं तो वो उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़अत। किसी भी ज़िंदा चीज़ की, बकरी है, गाय है, भैंस है, इंसान है, कुत्ता है, बिल्ली है, क़ुव्वत मुदाफ़अत ऐसी चीज़ है कि वो अगर जानवर के अंदर होगी और उतनी होगी जितनी होनी चाहिए तो बहुत सारी बीमारियों का जानवर खुद ही मुकाबला कर लेता है, आपको पता भी नहीं चलने देता। कितने इश्यूज आ रहे होते हैं, ठीक है, जानवर उनका मुकाबला कर लेते हैं, वो आपके सामने आती ही नहीं है चीज़ें, ठीक है। डिज़ीज़ वो स्ट्राइक करती है जहाँ पे जानवर का जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, फेल हो जाता है, वहाँ पे फिर चीज़ स्ट्राइक करती है, डिज़ीज़ आती है। ठीक है। तो एक दिन में पता नहीं कितने किस्म के जरासीम होते हैं, पैथोजन होते हैं जो जानवर को बीमार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जानवर, अल्लाह पाक ने उसके अंदर ये सलाहियत रखी होती है कि वो उनसे लड़ रहा होता है, हर टाइम लड़ रहा होता है। सांस के रास्ते, खुराक के रास्ते, कई तरीक़ों से जो है पैथोजन जो है वो जानवर की, इवन इंसान की बॉडी पे भी आ रहे होते हैं एक रूटीन में, ठीक है। एलर्जन्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, नंबर ऑफ थिंग, टॉक्सिन्स होते हैं, लेकिन जानवर उनसे लड़ रहा होता है। ठीक है। जानवरों में इम्यूनिटी अल्लाह पाक ने नेचुरली इंसानों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा रखी है, बहुत ज़्यादा रखी है। इनकी हीलिंग पावर जो है ये इंसानों की निस्बत कई गुना ज़्यादा होती है। आप हल्का फुल्का ट्रीटमेंट सपोर्ट करते हैं और जानवर अपनी इम्यूनिटी की बेस पे, अपनी हीलिंग पावर की बेस पे चल पड़ता है। जानवर जो है फ़ौरन से ठीक हो जाता है, फ़ौरन से उसको रिस्पांस कर जाते हैं। ठीक है। तो इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़अत ऐसी चीज़ है कि वो अगर आपके जानवरों में अच्छी होगी तो डिज़ीज़ आउटब्रेक कम से कम होगा। ठीक है। तो डॉक्टर साहब अब सवाल ये है कि क़ुव्वत मुदाफ़अत के लिए क्या करना चाहिए? लास्ट टाइम वीडियो के अंदर आपने जैसे हमने बताया था कि उस दिन हम मौसम चेंज हुआ, कुछ जानवरों को, जिन व्यूअर्स ने हमारी लास्ट वीडियो देखी थी, कुछ जानवरों को फीवर, फ्लू और ये खांसी वांसी लग गई, जबकि कुछ जानवर थे बिल्कुल ठीक थे। ऐसे ही हम देखते हैं कि कुछ बच्चे पैदा होते हैं, उनके पेट ख़राब हो जाते हैं, उसी माहौल में हमारे साथ, हमारे इसी फॉर्म पे वो रहते हैं और सब बाकी सेट होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेट ख़राब होते हैं, वो ठीक ही नहीं होते। तो ये क़ुव्वत मुदाफ़अत का कमाल है, या मैं मिसाल के तौर पे हमारी एक जानवर बकरी है, उसके जो बच्चे हैं, उनको, उसके जो भी बच्चे आते हैं उनको हमें किसी किस्म की ट्रीटमेंट देनी ही नहीं पड़ती। तो उसको कहते हैं मुनाफा बख्श बकरी। उस बकरी को हम कहते हैं मुनाफा बख्श बकरी है, ठीक है। बच्चों की ग्रोथ भी ठीक है, ये भी ठीक है, और बीमार, चूँकि बीमार नहीं होते तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो ये अब कैसे पता चलेगा कि यार यहाँ क्या करें हम कि उनकी कम्युनिटी बेहतर हो जाए, या कैसे पता चलेगा कि इस जानवर की इम्यूनिटी अच्छी है, इस जानवर की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है? ये बहुत वसी टॉपिक है, शॉर्टली मैं कोशिश करूँगा इसको कवर करूँ। ठीक है। इसकी किस्में होती हैं इम्यूनिटी की, जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है ना, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आती है। एक
तो जानवर की अपनी सेल्फ मेड इम्यूनिटी होती है, ठीक है, ठीक जो है। उसकी अपनी है। फिर ये माहौल से भी आती है, या आप खुद भी उसके अंदर जानवर के अंदर पैदा करते हैं। जैसे वैक्सीन करते हैं, तो ठीक। वैक्सीन में हम खुद जानवर के अंदर सेल्फ जो है इंड्यूस्ड इम्यूनिटी कह लें ठीक है। कि खुद एक पैथोजन या एक जरासीम मरा हुआ उसको जानवर को लगाते हैं, ठीक वो है। उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त बना लेता है। जब एक्चुअल में वो जरासीम आता है तो वो उसका मुकाबला कर लेता है। एक तो जानवर की अपनी नेचुरल है, सेल्फ मेड है, एक इंड्यूस है जो आप खुद जो है वैक्सीनेशंस करके बनाते हैं, या उसका किसी बीमारी से सामना हुआ, ठीक। उसने इम्यूनिटी बना ली, उसके बाद वो ठीक फिर है। उससे सेव ठीक। हो गया। ठीक है। एक वो होती है जो माँ से बच्चे में आती है, ठीक है, ठीक है। मैटरनल इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक। आपने बच्चों का जिक्र किया, बच्चों के केस में हम रिलाई करते हैं टोटली ऑन मैटरनल इम्यूनिटी, माँ से जो बच्चे में एंटीबॉडीज आती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़अत आती है। ठीक। एक चीज़ जो हम लोग गलती करते हैं, हमारे फार्मर गलती करते हैं, गलती नहीं करते बल्कि नज़रअंदाज करते हैं ठीक है। कि बच्चा जब पैदा होता है 3 महीने की एज तक कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको किसी तरह की एक्सटर्नल मेडिसन या वैक्सीन या कोई ऐसी चीज़ बाहर की जो उसके ऊपर स्ट्रेस का बायस बने, वो उससे बचने की कोशिश करें, ठीक है। उसका यही तरीका है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ की जो आप वैक्सीनेशन करते हैं वो बच्चे में आ जाती है, ठीक है। बेसिकली वो वैक्सीनेशन माँ की नहीं बच्चे की हो रही होती है। जैसे PPR डिज़ीज़ की बात करें तो तीसरे महीने 2.5 से 3 महीने की प्रेगनेंसी में अगर आप माँ को वैक्सीन लगा देते हैं PPR की, जो बच्चे पैदा होंगे वो इम्यूनाइज्ड होते हैं, ठीक है। उनमें 6 महीने तक 3-4 से लेकर 6 महीने तक उनमें PPR नहीं आ सकती, ठीक है। तो 6 महीने आपके पास बहुत टाइम होता है, बच्चा उस जो स्ट्रेस वाली स्टेज है उससे निकल जाता है, उसके बाद आपके पास आप अपने शेड्यूल से उसकी वैक्सीनेशन कर लें। ठीक है। लेकिन अगर मैटरनल इम्यूनिटी ज़ीरो थी, बच्चे में माँ की तरफ से कुछ नहीं आया, ठीक है, तो पैदा होते ही वो उसके ऊपर 100 तरह की डिजीज़, ख़ास करके अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, हार्ट अच्छा नहीं है, सफाई अच्छी नहीं है, जानवर मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं, रूटीनली मिक्स हो रहे हैं, वैक्सीनेशन स्टेटस अच्छी नहीं है, तो बच्चा पैदा होते ही नंबर ऑफ़ चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ जाएंगे। ठीक है। तो वो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो सारों का मुकाबला करे, उसके इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो कभी डायरिया लगता है, कभी ग्रोथ नहीं हो रही होती, कोई और मसला आ रहा था, कोई भी डिजीज़ है उसके ऊपर जो है वो असरअंदाज होना शुरू हो जाती ठीक है। है। जो आप कह रहे हैं ना, बच्चे पैदा होते हैं उनको कोई मसला ही नहीं होता, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, फ़ौरन से ग्रो अच्छा करते हैं, डायरिया नहीं लगता, वेट गेन अच्छा हो जाता है। हाँ। ओनली मैटरनल इम्यूनिटी इज़ द काज, ठीक है। ये जेनेटिक भी होती है और माँ से भी आती है। तो डॉक्टर साहब, मैं अगर सम अप करूं आपकी अभी तक की गुफ्तगू को, वो ये है कि आपने कहा कि जी पहले तो ये है कि ये जेनेटिकली आती है, जी जी तो अच्छे अच्छे जो कहते हैं जो अच्छी बकरी का या अच्छे पेडिग्री का या अच्छे माँ बाप का इंतखाब करना ज़रूरी है, जी जी। ठीक है। अच्छा, ये तो जो आपको आप सिलेक्शन करते हैं ना, उसमें एक क्राइटेरिया आप ये भी रखें, जैसे डेयरी में जब बुल सेलेक्ट किया जाता है तो उसमें एक मस्टैटस का देखा जाता है कि इसमें मस्टैटस कितनी आती है। ठीक है। हालांकि मस्टैटस तो बाहर से लगने वाली, माहौल से लगने वाली बीमारी है, इसका जेनेटिक से क्या ताल्लुक, लेकिन बुल के क्राइटेरिया के अंदर एक बड़ा क्राइटेरिया सिलेक्शन में कि उसके डाटर्स के अंदर मस्टैटस का स्कोर क्या है, ठीक है। ठीक है। इट मीन्स ये जेनेटिक होती है, ठीक है। ये कुछ जानवरों के अंदर जेनेटिकली नेचुरली मैस्टाइटिस से लड़ने की जो है ना वो एबिलिटी होती है, ठीक है। तो जेनेटिक भी होती है इम्यूनिटी। आप जब अपनी ब्रीडिंग पॉलिसी बनाते हैं उसमें आप देख लें कि ब्रीडर सिलेक्शन में आप ये देखें कि इसके जो इसकी अपनी हाँ। और उसके जो प्रोजनी है, उसकी औलाद है, उसमें बीमारियों का इंसिडेंस रेशो क्या है, कितनी ठीक। ज़्यादा बीमारियां आती हैं या कम आती हैं, इसके ठीक। बच्चों में नहीं आती। और ये जो फार्मर होता है उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी होती है, उसको पता होता है ठीक कि है। यार इस बकरी के या इस ब्रीडर के बच्चे जो हैं ये बड़े जल्दी बड़े होते हैं, बीमार नहीं होते, या ये ठीक। जल्दी में, तो ये क्राइटेरिया ब्रीडिंग में आप इंक्लूड कर लें ठीक जो है। इम्यूनिटी वाला है, ठीक है। तो उससे भी काफ़ी वो हो फर्क गया। पड़ेगा आपके हार्ट की हेल्थ के ठीक, ऊपर। तो पहली बात आपने ये कही कि अच्छी जेनेटिक्स का, अच्छे माँ बाप का, अच्छी पेडिग्री का इंतखाब करें। दूसरी बात आपने कही कि बच्चे के अंदर जो इम्यूनिटी है मोर्टेलिटी बचाने के लिए वो ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर हो, और बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो उसकी मैटरनल इम्यूनिटी काउंट करती है। माँ की वैक्सीनेशंस करें हाँ। प्रेगनेंसी में। ये जो कंसेप्ट है कि गब्बन है इसको टीका नहीं लगाना, ये हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। ठीक है। वैक्सीनेशन सेफ होती हैं, ठीक ठीक है। है।
अच्छी कंपनी की वैक्सीन्स लें, अच्छी रेप्यूटेशन वाली कंपनियों की लें, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप उसको लगाएंगे जानवर को, ठीक, तो आपके बच्चे 3 से 4 महीने के लिए किसी भी उससे फ्री होते हैं। फ्री तो हो जाते हैं, 3 ठीक से हो गया, 4 महीने में आप अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल शुरू ठीक। कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे डॉक्टर साहब हर दफ़ा आपको इतना कोई मिथ जो है ना वो ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ड्यूरिंग डिस्कशन ही आपने जो बात की, और मुझे एक बहुत हमारे जो अगेन वो जो मशहूर फार्मर हजरात है ना, वो करते ये हैं कि उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि जी बच्चा पैदा हुआ तो उसको ये लगा दें, उसको प्रोएक्टिवली लगा दें, नमूनिया का एक इंजेक्शन होगा तो इसको लगा दें। वो मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि जी एवरमेक्टिन जो है ये आप चौथे पाँचवें दिन लगा दें, ठीक है। और भी इस तरह की उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं कि जी बच्चों को लगा दें। अच्छा, उनके बकौल इस चीज़ का रिजल्ट भी आता है, ठीक है। वो कहते हैं यार हमारी मोर्टेलिटी कम हुई है इस चीज़ से। अब आप जो बात कर रहे हैं ना वो तो उसके बिल्कुल मुतजाद है, मुखालिफ है। मैं उससे थोड़ा पीछे जाके बात कर रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। जब देखें इम्यूनिटी नहीं है तो मजबूरी है, उन्होंने लगाना है, वरना नहीं बचेंगे। ठीक है, ठीक मैं है, ये कह रहा हूँ कि वो इन इंजेक्शन से भी बच जाएं आपके बच्चे, ठीक है। आप इससे भी पीछे चले जाएं, प्रेगनेंसी के ओह लेवल अच्छा, पे चले ठीक है। जाएं, तो वहाँ आप पे बेसिकली लेवल कह रहे हैं कि जी आप जड़ पे चले जाएं। जड़ पे चले जाएं। वो जो गलती करते हैं वो ये है कि वो मदर की कि इन चीज़ों की तभी ज़रूरत पड़ती है जब मैटरनल इम्यूनिटी नहीं है। हाँ के फिर मजबूरी आप एडी लगाएंगे, आप आइवरमेक्टिन पता नहीं क्या क्या लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात ज़हन में रखें, कोई भी दवाई जो है वो टॉक्सिक है, ठीक है, कोई भी मेडिसिन है वो टॉक्सिक है, ठीक ठीक है, है। मेडिसिन एक नेचर का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जैसे कोई एंटीबायोटिक है, मैं ठीक, आइवरमेक्टिन की बात करूं, आइवरमेक्टिन इज़ अ पॉइजन, एक जहर है, ठीक है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन के डोज कितनी है, ठीक है। जिगर के ऊपर आइवरमेक्टिन का शदीद दबाव आता है, शदीद स्ट्रेस करता है ये जिगर के ऊपर। आप तो सिरिंज दबा के हट जाते हैं, ठीक ठीक है। है, आगे उस मेडिसिन के साथ बॉडी कैसे बिहेव करती है, या वो मेडिसिन बॉडी के साथ कैसे बिहेव करती है, जिसको फार्माकोकाइनेटिक्स डायनामिक कहते हैं, किसी को नहीं पता होता इस बारे में, ठीक ठीक है। है, ठीक है, वो उस चीज़ को जहन में रखें, लिवर के ऊपर जब स्ट्रेस पड़ता है तो पूरी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, ठीक है। लिवर एक मशीन का मेन पुर्जा है जिसने खुराक भूख लगानी है, खुराक को हजम करना है, खुराक को बॉडी में जिस्म में जाकर एसिमिलेट करना है, हर हिस्से तक पहुंचाना है, ठीक है। जब आप लिवर को उसका अपना काम करने की बजाय दवाइयों की डिटॉक्सिफिकेशन पे लगा देंगे तो लाजमी बात है उधर से आपका नुकसान होगा, फिर उसकी लिवर की जो एफिशिएंसी है वो कंप्रोमाइज़ होगी। तो दवाइयाँ लगाना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत की बुनियाद पर लगाएं, ठीक है। आप डिटरमिन करें कि यहाँ पे अब दवाई लगानी ज़रूरी हो गई है, ठीक है। दूसरी सूरत में नुकसान ज़्यादा है, सूरत में कम है, वहाँ पे जाके आप डिसीजन लिया करें कि आप दवाई लगा दें, आंखें बंद करके फलाने ने लगाया था तो आप भी लगा दें, बजाय इसके कि ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। और फिर आप हर दफ़ा ही दवाई लगा रहे हैं, तो आई थिंक मेरा ख्याल है आपको सोचना चाहिए कि क्यों हर दफ़ा दवाई लगानी पड़ती है। बिल्कुल ठीक, कितने लोग दवाइयाँ लगाते थे अपनी बकरियों को, या अब तक ये कैसे बची हुई हैं, ठीक है। जब ये दवाइयाँ नहीं थी तब क्या होता था, ठीक, मैटरनल इम्यूनिटी पे वर्क करें, जानवर की सेहत ठीक होगी, ठीक है, उसकी अपनी इम्यूनिटी वैसे ही बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ठीक, प्लस जो डिजीज़ चैलेंजेस आते हैं, जो वायरस हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, उनके लिए आप बकरियों में PPR ही मेन जो प्रॉब्लम करता है या नमूनिया करता है, ये 2 वैक्सीनें आप माँ को लगा दें। तीसरी जो लगती है वो एंटेरोटॉक्सीमिया की है, जो बच्चों में आती है और वो ट्रीटमेंट का टाइम नहीं मिलता, मर जाते हैं, ठीक है। ठीक है, एंटेरोटॉक्सीमिया में भी मैटरनल इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनती है, बच्चों में आती है, ठीक है। रिकमेंडेड है प्रेगनेंसी में लगाएं, PPR भी लगाएं, ठीक है। 2 वैक्सीनें आप लगा दें प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपके जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो काफ़ी सारे ख़त्म हो जाएंगे। क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन होती है जो एंटेरोटॉक्सीमिया की है, बच्चों में डायरिया का 80% काज वही क्लोस्ट्रीडिया ही होता है। तो अगर माँ से वो इम्यूनिटी लेके आ जाएगा, ठीक है, तो नहीं लगेगा उसको डायरिया। ठीक हो गया सर। तो हम चूँकि टाइम हमेशा कम होता है डॉक्टर साहब, वीडियो की लंबी हो जाती है, तो हम इसको सम अप कर देते हैं। तो मदर की इम्यूनिटी, जेनेटिक्स इम्पॉर्टेंट है, और मैटरनल वैक्सीनेशंस और उसकी हेल्थ का ख्याल रखें ताकि आपकी जो बच्चे हैं, जो आपको किड्स मिलेंगे, उसको आपको दवाई ना लगानी पड़े कि दवाइयाँ जब उनको लगाएंगे आप तो उसके नुकसान होंगे। मोर्टेलिटी तो बचा लेंगे, आपको ग्रोथ इफेक्ट करा लेंगे। बड़े डेलिकेट ऑर्गन होते हैं बच्चे के ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फ्रेजाइल लिवर होता है, इंटेस्टाइन बिल्कुल वो होती है, उसको अगर आप उसी टाइम पे आते हैं उसको डिवर्मिंग करवानी शुरू कर दें। जितने डिवर्मिंग्स हैं वो जहर हैं, बिल्कुल सही, पॉइजनस हैं, टॉक्सिक होते हैं, जितने डिवर्मेंट्स हैं,
बिल्कुल ठीक। तो इतने छोटे बच्चों में जब आप देते हैं, उसकी जो गट है, जो उसकी इंटेस्टाइन है, वो जब डैमेज हो जाती है इस स्टेज पे जाके, ठीक है। वो बहाल होते होते बहुत टाइम लेती है, और उस दौरान जितना उसकी ग्रोथ का नुकसान होता है वो फार लाइफ रहता है, वो पूरा बिल्कुल नहीं ठीक। हो सकता। ये वो फैक्टर हैं जो नज़र नहीं आते, लेकिन इनको आप लोग अगर काउंट करेंगे, ठीक। ठीक है, फिर आपको ये नज़र आएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत जी, शुक्रिया। शुक्रिया। आई होप कि इससे जो एक दो की मैसेज व्यूअर्स तक गए हैं, और वो फुली एक फार्मर को उससे एक हेल्प होगी और उसकी प्रोस्पेरिटी ग्रोथ एनिमल्स की बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।